मसीह यसु के ज़िंदा जलाए नाम में आप सबों की सलामती। मेरा नाम सुहेल मसीह है। जैसे हम गुज़रे दिनों में इस बात को सीखने के जितने भी मसीही त्यौहार हैं वो क्या अपने उस्तादों के कहने पे या बुज़ुर्गों के कहने पे या आम मसीहों के कहने पे जितने भी त्यौहार हैं वो मनाते हैं या बाइबल मुक़द्दस इसका सबूत देती है। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने गुड फ्राइडे पे सीखा कि गुड फ्राइडे को मनाना चाहिए और बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मनाना चाहिए, बाइबल मुक़द्दस इसका सबूत देती है। तो आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है इतवार यानी कि संडे। बहुत सारे मसीही लोग सवाल करते हैं कि जो यहूदी थे बाइबल मुक़द्दस को जब हम पढ़ते हैं तो हमें सीखने को समझने को ये मिलता है कि वो हफ्ते के दिन यानी कि सब्बत के दिन इबादत करते थे। तो हम जो मसीही हैं वो इतवार को इबादत क्यों करते हैं। तो आज हम इस पे खुदा के पाक कलाम से सीखेंगे क्या आया हमें इतवार को इबादत करनी चाहिए, बाइबल मुक़द्दस इसका सबूत देती है। तो जल्द से जल्द मेरे साथ देखें बाइबल मुक़द्दस से बुज़ुर्ग लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 24 बाब, बुज़ुर्ग लूका की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील उसका 24 बाब और उसकी पहली आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, सब्बत के दिन तो उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, लेकिन हफ्ते के पहले दिन वो सुबह सवेरे ही उन खुशबूदार चीज़ों को जो तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। आमीन। यहाँ खुदा के पाक कलाम में लिखा है सब्बत के दिन उन्होंने हुक्म के मुताबिक आराम किया, क्योंकि वो यहूदी थे और उन्होंने हुक्म के मुताबिक सब्बत को आराम किया, लेकिन सब्बत के अगले दिन वो कब्र पे आए। किसकी कब्र पे आए? यीशु मसीह के। जैसे कि हमने गुजरे दिनों में यीशु मसीह के जी उठने की ईद को सेलिब्रेट किया, तो वो इतवार के दिन खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हुए। तो पहली बात ये है कि हम मसीही जितने भी हैं वो इसलिए इतवार को इबादत करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हुआ सब्बत के अगले दिन। और दूसरी बात ये कि सब्बत के 8 रोज़ के बाद खुदा यीशु मसीह ने ज़िंदा होकर पहला मैसेज दिया, पहला पैगाम दिया अपने शागिर्दों को। मेरे साथ देखें बुज़ुर्ग यूहन्ना की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील और उसका 20 बाब और उसकी 19 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, फिर उस दिन जो हफ्ते का पहला दिन था, शाम के वक्त जब वो वहाँ के दरवाजे जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे। यहाँ लिखा है फिर उस दिन जो हफ्ते का पहला दिन था। ये यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद अपने शागिर्दों पे पहली बार ज़ाहिर हुए और ये भी इतवार का दिन था। लिखा है फिर उस दिन जो हफ्ते का पहला दिन यानी कि हफ्ते का पहला दिन इतवार का जो था, तो यीशु मसीह अपने शागिर्दों पे ज़ाहिर हुए। इसी तरह एक और हवाला है, इनके दरमियान बुज़ुर्ग तोमा नहीं है। तो तोमा कहते हैं मैं यकीन नहीं करता जब तक कि यीशु मसीह के हाथों को नहीं देख लूँ। तो यीशु मसीह फिर अपने शागिर्दों पे ज़ाहिर होते हैं उस 8 रोज़ के बाद जब तोमा उनके साथ होता है। इसका हवाला भी आप यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और उसकी 26 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, 8 रोज़ के बाद जब यीशु उसके शागिर्दों फिर अंदर थे तो तोमा उनके साथ था और दरवाजे बंद थे। यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। यहाँ भी खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि 8 रोज़ के बाद, पहली बार जब शागिर्दों पे ज़ाहिर हुए उसके 8 रोज़ के बाद जब तोमा भी उनके साथ था तो यीशु मसीह उन पर ज़ाहिर हुए। तो इसी तरह ये हमें 3 शहादतें मिल गई हैं कि हमें इतवार के दिन इबादत करनी चाहिए, क्योंकि पहली बात तो हमारा खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हुआ इतवार के दिन, फिर 2 बार अपने शागिर्दों पे ज़ाहिर हुआ, तो पैगाम जो भी दिया वो भी इतवार का दिन था। अगर यीशु मसीह के जी उठने के दिन से हम ईद पेंतिकोस्त तक काउंटिंग करें तो वो भी इतवार का दिन बनता है कि इतवार के दिन रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ। तो क्या इसका और भी सबूत मिलता है? तो ज़रूर मेरे साथ देखें आप खुदा के पाक कलाम में से कि जो शागिर्द थे बुज़ुर्ग पौलुस रसूल थे, उन्होंने हफ्ते के पहले दिन इबादत करना शुरू कर दिया था। कहाँ पे लिखा है मेरे साथ देखें, अमाल की किताब और उसका 20 बाब और उसकी 7 आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है,
अमाल की किताब 20 बाब 7 आयत। हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए तो पौलुस ने दूसरे दिन रवाना होने का इरादा करके उनसे बातें कहीं और आधी रात तक कलाम करता रहा। आमीन। तो शागिर्द जो थे यहूदी थे और वो पहले सब्बत को इबादत करते थे, लेकिन उन्होंने ये जाना कि अब खुदावन का दिन ज़्यादा पाक है, ज़्यादा अहमियत वाला है, क्योंकि यीशु मसीह उस दिन ज़िंदा हुए और वो फिर जैसे कि यीशु मसीह ने ईद फसह पे रोटी तोड़ी और शुक्र किया, तो इसी तरह शागिर्दों ने इस बात को रिपीट करना शुरू कर दिया। और वो किस दिन किया? वो इतवार के दिन। यहाँ लिखा है हफ्ते के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए जमा हुए। शागिर्द जितने भी थे वो हफ्ते के पहले दिन जमा हुआ करते थे रोटी तोड़ने के लिए। आप मेरे साथ एक और हवाला देखें। आप मेरे साथ देखें पहला करंथियों और उसका 16 बाब और उसकी दूसरी आयत। पहला करंथियों 16 बाब और उसकी दूसरी आयत। खुदा के पाक कलाम में लिखा है हफ्ते के पहले दिन तुम में से हर शख्स अपनी आमदी के मुताबिक कुछ अपने पास छोड़ रखे ताकि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। आमीन। तो यहाँ भी लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन, पहले करंथियों उसके 16 बाब और उसके 2 आयत, हफ्ते के पहले दिन। तो ऐसे और भी बहुत सारे हवाले हैं खुदा के पाक कलाम में से जो इस बात के सबूत देते हैं कि शागिर्दों ने भी सब्बत को छोड़ के हफ्ते के पहले दिन यानी कि इतवार के दिन इबादत करना शुरू कर दिया था। वो हदिया भी अगर जमा करते थे तो वो भी इतवार को, अगर रोटी तोड़ते थे वो भी इतवार को। तो इसी तरह और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदावंद आपको बरकत दे इस वीडियो के वसीला से, और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह का पाक कलाम को दुनिया के हथों तक पहुँचाएँ। खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।